हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जी फॉर जनरल में। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि बिहार एनएमएमएस वाला एग्ज़ाम बहुत ही जल्द इसका फॉर्म फिलअप होने वाला है। हालांकि उत्तर प्रदेश में उसका फॉर्म फिलअप होने भी लगा है और वो 18 सितंबर तक उसका लास्ट डेट है। यदि कोई उत्तर प्रदेश से देख रहा है तो आप लोग याद रखिएगा, उसका जो लास्ट डेट है सो 18 सितंबर तक है। तो 18 सितंबर से पहले ही आप 10 सितंबर तक इसका फॉर्म को फिलअप कर लें। दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बताया कि ये जो हिस्ट्री का क्वेश्चन है, ये किसी सिर्फ बिहार स्कॉलरशिप एग्जाम के लिए नहीं है, ये किसी भी एग्जाम के लिए, कोई भी वनडे एग्जाम की तैयारी करता है उस सब के लिए जो ये क्वेश्चन है। कोई भी क्वेश्चन किसी खास एग्जाम के लिए नहीं होता है, ठीक। और आप सबको ये भी बता दें कि जो बिहार स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन का है, तो बहुत कोई पूछते रहते हैं कि सर कब इसका क्वेश्चन आने वाला है। तो उम्मीद है कि सितंबर के लास्ट वीक में आ जाएगा, है ना। या फिर अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आपको इसका फॉर्म आ जाएगा। इसके बाद फॉर्म भराना रहता है, फिर त्रुटियां रहती है और एडमिट कार्ड निकालना रहता है। और इसका एग्ज़ाम दिसंबर या फिर जनवरी में ले लिया जाएगा। पिछली बार जहाँ तक मुझे याद है कि 22 जनवरी को इसका एग्ज़ाम लिया गया था। तो दोस्तों, आपका जो भी दोस्त इसकी तैयारी कर रहा है, जो भी आपका भाई बहन, रिलेशन, कज़न कोई भी हो, जो बिहार स्कॉलरशिप या फिर किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो उस सबको ये वीडियो ज़रूर से ज़रूर शेयर करें और उसे बोले कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को फुल वॉच करें, ताकि मेरा व्यू टाइम बहुत ही जल्द पूरा हो जाए और चैनल मोनिटाइज हो, जिससे मैं आप लोगों के लिए और भी बेहतर कंटेंट लाने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और देखते हैं कि आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है। दोस्तों, जो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है। ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है, आप लोग यहाँ पे ब्लैक बॉक्स देख भी रहे होंगे। और यहाँ पे बोल रहा है कि ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है, क्या लाल होता है, क्या नीला होता है, या क्या नारंगी होता है, या नीला होता है। तो दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं ये ब्लैक बॉक्स है क्या और ये कहाँ पे होती है, इसका यूज क्या है। तो ये ब्लैक बॉक्स जो है सो आपको हवाई जहाज में मिल जाएगी, और ये हवाई जहाज में इमरजेंसी के टाइम में इसमें कुछ किट रखी जाती है जो यात्री के लिए और पायलट किसी जो भी एरोप्लेन में एरोप्लेन का यात्री है उसके लिए ये सफिशिएंट रहता है। तो दोस्तों, इस ब्लैक बॉक्स का जो रंग होता है वो कैसा रहता है, तो इस ब्लैक बॉक्स का रंग नारंगी रहता है। इसका सही आंसर क्या होगा, नारंगी। आप लोग इस क्वेश्चन को जरूर याद कीजिएगा कि ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है, नारंगी होता है। दोस्तों, बहुत कोई बोलता है कि इसका रंग लाल होता है। तो ऐसा होता है कि आप सभी को पता है कि लाल रंग जो है सो नारंगी टाइप का दिखता रहता है, इसीलिए कोई कोई इसका लाल भी यदि कोई देखा रहता है तो बोलता है कि हम देखे थे हवाई जहाज में, उसका रंग लाल है। लेकिन दोस्तों नहीं, इसका सही आंसर क्या है, नारंगी है। इसीलिए इसका हम सही टिक क्या मारेंगे, नारंगी मारेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल के द्वारा ये क्वेश्चन जो है सो पूछ लिया गया है। तो आप लोग इस क्वेश्चन पे बहुत ही अच्छे से ध्यान दीजिएगा। इसी के साथ हम आते हैं अपना दूसरा नंबर क्वेश्चन पे। और दूसरा नंबर क्वेश्चन जो है सो हमारा, सो बल का मात्रक क्या है, बल का मात्रक क्या है। आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे लिखे हैं कि बल का मात्रक क्या है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि बल है क्या, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं फोर्स। फोर्स क्या है, तो दोस्तों, किसी भी वस्तु की अवस्था को परिवर्तन करने के लिए उस पे जो कार्य करते हैं, उस वस्तु पे जो हम कार्य करते हैं, उस कार्य को हम क्या कहते हैं, बल कहते हैं। क्या कहते हैं, बल कहते हैं। तो कैसे कार्य करता है, जैसे कि मैं आपको कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ, आप लोग गौर से सुनिएगा। मानिए कि आपके घर में कोई बॉक्स ही समझ लीजिए, गोदरेज है या फिर कोई बॉक्स है वो खड़ी है। आपको उसको क्या करना है, तो थोड़ा आगे करना है। तो उस पर हम लोग क्या लगाते हैं, धक्का लगाते हैं, उसको क्या लगाते हैं, बल लगाते हैं, उस पर फोर्स लगाते हैं। जिसके कारण वो क्या करती है, वहाँ से अपना स्थान परिवर्तन करके कुछ आगे, जहाँ भी आपको रखना है कुछ आगे कर सकती है। यदि आपको किसी का कोई चलते हुआ साइकिल रोकना है, तो आप जो उसको पीछे की ओर खींचते हैं, उसको पीछे की ओर खींचते हैं, वो भी एक प्रकार का क्या है, बल है। भले वो विपरीत बल है, लेकिन वो भी क्या है, एक बल है। और दोस्तों, बल जो है सो आपको गति, मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, गति, दिशा, दोनों में परिवर्तन करती है, गति में भी और दिशा में भी परिवर्तन करती है। दोस्तों, यदि आप लोग पेन कॉपी लेके नहीं बैठे हैं तो आप लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि मैं आपको पहले ही बताया हूँ कि यदि हम एक क्वेश्चन करेंगे उससे रिलेटेड सारी क्वेश्चन करेंगे, ताकि आप लोग को कम कम कंटेंट में ज़्यादा बेहतर नॉलेज मिल सके।
तो दोस्तों आप लोग ये देख रहे हैं, यही है न्यूटन, है ना। और इसने बल के बारे में बताया था, तो इसी के नाम पे हमारा जो बल का मात्रक है वो नॉर्मली हम लोग को पता है न्यूटन है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, बल का मात्रक न्यूटन भी है, न्यूटन मीटर भी बोल सकते हैं, न्यूटन किलोमीटर भी बोल सकते हैं। तो आप तीनों ही इसका आंसर लगा सकते हैं। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर डी, बल का मात्रक क्या हो जाएगा, तो न्यूटन, न्यूटन मीटर, न्यूटन किलोमीटर, इनमें सभी। तो दोस्तों इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि सौर्य परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। दोस्तों जैसा कि आज 2 सितंबर है और वीडियो तो कल अपलोड होगी 3 सितंबर को, लेकिन आज है 2 सितंबर। और आज आप सभी को पता होगा कि भारत ने सूर्ययान लॉन्च किया है, आदित्य L1 लॉन्च किया है, जो सूर्य के बारे में हमको जानकारी देगी। तो सौर्य परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, हमको इस बारे में आपको बताना है। तो इसमें ऑप्शन दिया है आपका, पहला ऑप्शन दिया है बृहस्पति, ऑप्शन दिया है शुक्र, दिया है मंगल, दिया और पृथ्वी दिया है। दोस्तों आप इन सभी चारों ऑप्शन को गौर से देखिए। इससे पहले हम कुछ आपको इससे एक्स्ट्रा नॉलेज देते हैं कि सौर्य परिवार है क्या। तो ग्रहों के समूह को सौर्य परिवार कह सकते हैं, जिसका मुख्य आपको कौन रहता है, सूर्य स्वयं रहता है। कौन रहता है, सूर्य रहता है। क्योंकि ये सभी ग्रह, और ग्रह कुल कितने हैं, 8। ग्रह कुल कितने, 8। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे एसएससी भी, भले इजी क्वेश्चन है लेकिन एसएससी भी इससे क्वेश्चन पूछ चुकी है। तो आप लोग को पता होना चाहिए ग्रह की कुल संख्या 8, और वो सब किसकी चक्कर लगाती हैं, तो सूर्य की क्या लगाती है, चक्कर लगाती है। इसीलिए वो सब क्या है, ग्रह। जो भी सूर्य का चक्कर हम लोग लगाता है वो क्या कहलाता है, ग्रह। और जो ग्रह का चक्कर लगाता है वो क्या कहलाता है, उपग्रह। तो दोस्तों यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा, और आप सभी को पता होना चाहिए कि सबसे बड़ा ग्रह वो कौन है, बृहस्पति। और बृहस्पति कैसे, तो बृहस्पति ग्रह जो है सो आप लोग का पृथ्वी से 11 गुना बड़ा है। कितना गुना बड़ा है, 11 गुना। कहने का मतलब है कि पृथ्वी जैसे जैसे 11 ग्रह बृहस्पति ग्रह में क्या हो सकते हैं, सम्मिलित हो सकते हैं। तो इसीलिए आपका ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि सौर्य परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। इसी के साथ हम अपने चौथे नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। और चौथा नंबर क्वेश्चन है कि सौर्य परिवार का नजदीक का ग्रह कौन सा है। सौर्य परिवार का नजदीक का ग्रह कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए बृहस्पति, ऑप्शन नंबर ए बृहस्पति, ऑप्शन नंबर बी मंगल, ऑप्शन नंबर सी शुक्र, ऑप्शन नंबर डी बुध। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि सौर्य परिवार का जो सबसे नजदीक का ग्रह है वो कौन है, बुध ग्रह है। जो सूर्य का चक्कर, जैसे मानिए ये यहाँ पे सूर्य है ना, और एक ये ऑर्बिट बना हुआ है। तो यहाँ मानिए कि ये 8 ऑर्बिट बना है, 2 3 ऐसे करके आपको कितना ऑर्बिट बना है, 8 ऑर्बिट ऑर्बिट बना हुआ है। और मानिए कि आपका जो सूर्य, जैसे कि बुध ग्रह है, सो बुध ग्रह कहाँ पे है, यहाँ पे। ये इस ऑर्बिट पे कौन रहता है, इस ऑर्बिट पे जो है सो बुध ग्रह रहता है। और ये इसी ऑर्बिट के पास से क्या करता है, ये अपनी पूरी चक्कर पूरा करता है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि जो सबसे नज़दीक का ग्रह है, वो सबसे नज़दीक का ग्रह कौन सा ग्रह है, बुध ग्रह है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, कुछ लोग बोलेंगे कि भाई जी या सर, ये जो आप बताए हैं कि ग्रह कुल 8 होते हैं, तो आप गलत बताएं, ग्रह कुल 9 होते हैं। तो उनकी जानकारी के लिए बता दें कि ग्रह कुल 9 होते हैं। आपका एक ग्रह था जिसको हम प्लूटो बोलते हैं, प्लूटो ग्रह था। और प्लूटो ग्रह जो है, जिसे हम लोग बोलचाल की भाषा में बौना ग्रह भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बौना ग्रह भी बोलते थे। उसको क्या किया गया, 2006 में बौना ग्रह को यानी प्लूटो ग्रह को ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया। किसकी श्रेणी से हटा दिया गया, ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया। इसीलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा कि ग्रह कुल कितने हैं, तो ग्रह कुल आपका 8 ही है। दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं, और आगे जो है सो आगे बढ़ने से पहले हम ये भी देख लेते हैं कि बुध ग्रह कैसा दिखता है। तो बुध ग्रह देखिए, मैंने आपके लिए, आपकी आसानी के लिए ये पिक्चर भी लगा दी। ये किसका है, ये बुध ग्रह है। बुध ग्रह हालांकि थोड़ा थोड़ा आपको चांद के जैसे दिखता होगा, लेकिन आपको सही से देखिएगा तो ये कौन सा ग्रह है, ये बुध ग्रह है, जो सूर्य के सबसे नज़दीक होता है, सौर्य परिवार का सबसे नज़दीक का ग्रह है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवें क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। और पांचवा क्वेश्चन बोल रहा है कि बल्ब बल्बों का तंतु किस धातु का बना होता है। कि बल्ब का जो तंतु होता है, जो फिलामेंट होता है, वो किस धातु से बना होता है। पहला ऑप्शन दिया है कि नाइक्रोम, चांदी, टंगस्टन, निकेल। आप सभी को पता होना चाहिए कि बल्ब का टंगस्टन, देखिए बल्ब के आप फिगर को गौर से देखिए,
पहले मैं आपको बल्ब के फिगर को गौर से दिखा देता हूँ, उसके बाद हम इस पे चर्चा करते हैं। देखिए ये बल्ब है, पूरा का पूरा क्या है, बल्ब। बल्ब के अंदर में देखिए, कलर चेंज कर देते हैं। बल्ब के अंदर में ये जो देख रहे हैं ना आप लोग, ये वाला जो लाइन है ना, ये वाला, ये जो लाइन है ये आपको क्या है, ये एक फिलामेंट है, एक तंतु है। और ये किसका बना होता है, तो ये जो है सो आपको टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। ये टंगस्टन का बना होता है, इसका एरो टंगस्टन का बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। तो आप लोग, टंगस्टन का बना होता है। और टंगस्टन का, आपको टंगस्टन के बारे में दो चीज़ और ध्यान रखनी चाहिए कि टंगस्टन का जो प्रतिरोधक क्षमता होती है वो बहुत ही हाई रहती है, और इसका गलनांक भी बहुत ही हाई रहता है। आप लोग गांव घर में देखते होंगे, जो पहले 100 वाट का बल्ब होता था, उस बल्ब में जो फिलामेंट होता था वो टूट जाता था, जिसको बोलते थे कि बल्ब क्या हो चुका है, फ्यूज हो चुका है। लेकिन इसका टंगस्टन जल्दी टूटता नहीं है, क्योंकि टंगस्टन का जो आपको गलनांक रहता है वो 3400 से लेके 3400 डिग्री सेल्सियस से लेकर 3600 डिग्री सेल्सियस तक का इसका क्या रहता है, तो इसका गलनांक पावर रहता है कि 3600 का गर्म शक्ति को क्या कर सकता है, सह सकता है। इसीलिए इसका टंगस्टन जल्दी टूटता नहीं है। अब हम आगे बात करते हैं अपने छठे नंबर क्वेश्चन पे। और छठा नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वोल्ट मीटर के द्वारा क्या मापा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हमारे पास है, सो विद्युत धारा, विभवांतर, ताप या फिर शक्ति। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि वोल्ट मीटर के द्वारा क्या मापा जाता है, विभवांतर मापा जाता है। इसके बारे में मैंने आपको नीचे में इसके अच्छे समझने के लिए आपको क्या रख दे दिए हैं, यहाँ पे मैंने आपको एक इमेज भी शेयर कर दिया। यही आपको जो है सो क्या है, वोल्ट मीटर है, जो विद्युत धारा में क्या होती है, यूज होते थे। विद्युत के विभव को मापने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वोल्ट मीटर का यूज करते हैं। इससे नीचे जो है सो आप लोग को है कि बताइए निम्नलिखित में से, 7वां नंबर क्वेश्चन पे, और इसमें बोल रहा है कि निम्नलिखित में आमीटर के द्वारा क्या मापा जाता है। निम्नलिखित में आमीटर के द्वारा क्या मापा जाता है। पहला ऑप्शन है विद्युत धारा, दूसरा ऑप्शन है विभवांतर, तीसरा ऑप्शन है ताप, और चौथा ऑप्शन है शक्ति। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि विद्युत आमीटर के द्वारा विद्युत धारा को मापा जाता है। क्या मापा जाता है, विद्युत धारा को मापा जाता है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी इस क्वेश्चन पे क्या ध्यान ध्यान रखिएगा, ठीक। हालांकि अभी इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं नहीं, इसीलिए मैं कुछ इस पर ज़्यादा डिस्कशन करूंगा नहीं। और हम अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देख रहे हैं। यदि वीडियो जो देख रहे हैं वो वीडियो को छोड़ के नहीं जाइएगा, वीडियो को हम आगे बने रहिए, आपको और भी बहुत अच्छे अच्छे फैक्ट और जो भी क्लियरिटी के साथ आपको आंसर देना है वो मैं बताऊंगा। और ये जो है हमारा लास्ट क्वेश्चन है। और लास्ट क्वेश्चन है कि मोमबत्ती का जलना, 8वां नंबर क्वेश्चन पे। और 8वां नंबर क्वेश्चन में आप लोग देखें कि मोमबत्ती का जलना कौन सा परिवर्तन है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि परिवर्तन क्या होता है। नॉर्मली आप लोग यहाँ पे दिख रहे हो, रासायनिक परिवर्तन दिया है पहला नंबर ऑप्शन, दूसरा भौतिक है ना, और तीसरा निश्चित नहीं है, और चौथा डी, इनमें से कोई नहीं। देखिए रासायनिक परिवर्तन ये वो परिवर्तन होता है जो एक बार अवस्था चेंज कर लिया, एक बार जो अवस्था चेंज कर लिया वो दूसरा पुनः रूप में नहीं आ सकता है। कहने का मतलब है कि यदि कोई वस्तु या कोई सामान, अब मानिए कि आप लकड़ी का आप लकड़ी को, पेड़ को काट के क्या बना दिए, छोटे छोटे लकड़ी बना दिए, तो क्या आप उसको वैसा का वैसा पेड़ बना सकते हैं, तो नहीं। तो वो कौन सा परिवर्तन हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन। अब मानिए कि आप कोई ज्वेलरी बना रहे हैं, यदि आप कान के लिए बना रहे हैं, उसको नाक में बना लिया और फिर नाक से फिर कान में नहीं बनेगा वो ज्वेलरी, तो वो कौन सा परिवर्तन हो जाएगा, भौतिक परिवर्तन। कहने का मतलब है कि बस आपको एक ही बार आप उसको सिर्फ एक ही वस्तु में कन्वर्ट कर सकते हैं, इससे पहला रूप में इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये कौन सा परिवर्तन हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन। अब दूसरा परिवर्तन जैसा आपका भौतिक परिवर्तन, भौतिकी परिवर्तन, इस परिवर्तन में क्या होता है, तो यदि आप किसी को एक रूप से दूसरा रूप दे दिए तो पुनः दूसरा रूप से पहला रूप भी दे सकते हैं। आप लोग समझने की कोशिश कीजिए कि यदि हम पानी को क्या कर दिए, बर्फ बना दिए, पानी को जमा जमा कर ठंडा करके क्या कर दिए, बर्फ बना दिए, तो आप पुनः बर्फ को क्या कर सकते हैं, पिघलाकर पानी बना सकते हैं। तो इस प्रकार के परिवर्तन को कौन सा परिवर्तन बोलते हैं, भौतिकी परिवर्तन या भौतिक परिवर्तन। तो आप लोग का जो क्वेश्चन है कि मोमबत्ती का जलना कौन सा परिवर्तन है, तो आप सभी को पता होना चाहिए कि मोमबत्ती का जलना, वैसे तो आप मोमबत्ती को पहले फिगर देखिए फिर आप सही से समझ पाइएगा, नहीं तो आप लोगों की क्लैरिटी दूर नहीं होगी। देखिए ये मोमबत्ती आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे ये मोम है, यहाँ पे मैं आपको कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आप लोग फ्रेश दिखे। ये देखिए, इसको बोलते हैं मोम। और इसमें देखिए एक बत्ती लगी हुई है जो धागा, रेशम टाइप का ये धागा है ना।
तो आप लोग देखे होइएगा कि ये धागा तो पूर्ण रूप से क्या होता है, जल जाता है, ये हमको दोबारा प्राप्त नहीं होगा। लेकिन ये मोम जो है सो मोम हमको नीचे में पिघल के मिल जाती है, मोम हमको दोबारा प्राप्त हो सकता है। वैसे तो इसका सही आंसर होना चाहिए कि ना तो ये भौतिक परिवर्तन है, ना ये रासायनिक परिवर्तन है, लेकिन फिर भी इसका धागा प्राप्त नहीं होता है, इसीलिए इसको किस श्रेणी में रखा गया है। ये पूछा गया क्वेश्चन है आप लोग का, एसएससी में भी पूछ लिया गया है, और बहुत कोई जो है इसका आंसर जो है तो इसका आंसर गलत करके आ जाते हैं। एसएससी के द्वारा मान्यता प्राप्त है कि इसका जो है सो सही आंसर है रासायनिक परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। क्यों रासायनिक परिवर्तन, क्योंकि इसका धागा पूर्ण रूप से धागा प्राप्त नहीं होता, इसलिए इसको किस परिवर्तन में रखा गया है, रासायनिक परिवर्तन में। दोस्तों ये इसी के साथ हमारा आज का जितना भी क्वेश्चन था सारा क्वेश्चन कर लिया है। मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में जाने से पहले आप लोगों को मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि जो भी आपका भाई बहन या फिर दोस्त है जो किसी भी एग्जाम, वन डे एग्जाम की तैयारी करे जहाँ पे आपको हिस्ट्री का क्वेश्चन आता है, किसका क्वेश्चन आता है, हिस्ट्री का क्वेश्चन आता है, तो उन सभी के साथ आप शेयर जरूर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें ताकि चैनल का सब्सक्राइब भी बढ़े। और चाहता हूँ कि जल्द से जल्द इस चैनल को मोनिटाइज कर दिया जाए, है ना। इसमें आप लोग का बहुत ही ज़्यादा सहयोग की ज़रूरत है। फिलहाल मैं रोज़ एक क्वेश्चन देता हूँ, और आज भी मैं आपको क्वेश्चन दूंगा कि बताइए, आपका जो आज का क्वेश्चन है वो आप लोग सब कोई नोट करके और कमेंट बॉक्स में उसको क्या करना है, बताना है। आप लोग को ये बताना है कि सोना से यदि कोई सोना का आप कान में पहने हैं, उसको आप क्या किए, मन हुआ तो नाक में पहनने वाला बना लिए, तो क्या आप फिर उसको नाक से किस में बना लिए, कान में पहनने वाला। तो आप लोग को बताना है ये भौतिक परिवर्तन हुआ या रासायनिक परिवर्तन। आप सभी को इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। तो इसी के साथ हम आज की अपनी वीडियो को क्या कर देते हैं, समाप्त करते हैं। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो जो है सो आपको जल्दी मिलेगी। और इस चैनल को जितना से जितना हो सके आप सब्सक्राइब एंड पूरा वीडियो को वॉच कीजिए और सभी जगह चैनल को फैला दीजिए। धन्यवाद।